जीवन में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी, सुख कम हो गया, संघर्ष बढ़ा है, रोमांच कम हो गया। जो आनंद कभी आपको साइकिल में आता था वो आज कार में बैठने में भी नहीं आता। तकनीक ने सबसे बड़ा फायदा यह किया कि भौगोलिक दूरियां कम कर दी। सेकंड के कुछ हिस्से में आपका भेजा हुआ एक मेल अमेरिका चला जाता है, लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया। क्या बात। पहले जीवन की जो आपाधापी थी उसमें भी बड़ा रस। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। उनकी तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और एक आम हिंदुस्तानी का मनोविज्ञान पकड़ लो तो आशीर्वाद देना, डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था, फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। अब मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और सबसे मार्मिक जो बंद है इसका, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला। जो बड़े लोग बैठे हैं वो महसूस करें इस बात को। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। बहुत मन से आप सब लोगों ने सुना और मैं समापन कर रहा हूं। समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं दीपक जी को। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।